Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. मैंने अभी अपनी पहली फिल्म की शूट शुरू भी नहीं की थी और मेरे पास ये दूसरी फिल्म भी थी। गिटार एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से बजाना चाहती थी और मुझे इस फिल्म में मौका मिला कि मैं सीख पाऊँ। आप देखेंगे कि जो इंसिया के ख्वाब है वो उसकी अम्मी कैसे पूरी करते हैं। ज़ारा जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सीक्रेट सुपरस्टार के लिए। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने दंगल में देखा आमिर खान जी आपके साथ में थे और अब इस फिल्म में भी आमिर खान जी है। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीक्रेट सुपरस्टार की बातें करेंगे कि कैसा रहा इस फिल्म में, इस फिल्म का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए एक्सपीरियंस। मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक बार नहीं लेकिन 2 बार इतने अच्छे क्रू के साथ एंड ऑफ कोर्स आमिर सर के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि लकी मानती है आप अपने आप को? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर आते हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद आमिर खान जैसे एक्टर के साथ में उनको काम करने, लेकिन आपकी पहली फिल्म देन इसके बाद दूसरी फिल्म, तो कुछ क्या फील करती हैं आप ओवरऑल इस तरह की चीज़ें जब हैपन होती है आपके साथ में और जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? हमने देखा कि दंगल को लोगों ने अप्रिसिएट किया, नेशनल अवार्ड भी आपको मिला और अब इस फिल्म में की भी लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, गाने पसंद, तो ये जो सारी भी चीज़ें हो रही है आपके साथ में, आप मानती हैं कि ये लकी है आपके लिए और एक सीक्रेट सुपरस्टार की तरफ जा रही है? लकी भी हूँ मैं और दूसरी बात ये कि मेरी बात नहीं है, सबने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। दंगल में इतने सारे लोग, तेज सर, जो बाकी सारा क्रू था, आमिर सर, हम चारों लड़कियाँ, कृपा सर, इस फिल्म में भी अद्वैत है, इतने सारे लोगों ने इस पर मेहनत की है। तो अब आई होप जिस तरह दंगल को प्यार मिला है इस फिल्म को भी वैसे ही प्यार मिले। जी, इस फिल्म को भी वैसे ही मिले। हमने देखा कि ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है और गाने भी जिस तरह से हैं, ट्रेलर से थोड़ी बहुत स्टोरी सब बाहर निकल कर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल आप इस फिल्म में हमें क्या करते हुए दिखाई देंगे आपके व्यूअर्स के माध्यम से? आप मुझे गिटार बजाते देखेंगे, गाना गाते देखेंगे और इंसिया जो है फिल्म में अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है और आप देखेंगे कि जो इंसिया के ख्वाब है वो उसकी अम्मी कैसे पूरी करती है। एंड क्योंकि पहली फिल्म में हमने देखा था नेशनल अवार्ड की बात हुई, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला, इस फिल्म से क्या इस तरह की कोई उम्मीदें रखती हैं आपकी बैक टू बैक एक नेशनल अवार्ड इस फिल्म से? ऐसी कोई इच्छा? देखिए, अवार्ड्स की तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे। आई जस्ट होप एंड आई विश कि हम सब की जो मेहनत है इसमें, सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई होप वो अप्रिशिएट हो पाए और जो मैसेज हम लोगों तक देना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू वो लोगों तक वो बात पहुंच पाए। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गाने लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं और जितने भी गाने आई मिस यू वाला गाना हमने देखा वो बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों को। तो सारी चीज़ें कैसे देखती हैं आप जब हम देखते हैं अब क्योंकि आपकी फिल्म में भी दिखाया गया है और अब हम रियल लाइफ में भी देख रहे हैं कि अब प्रेजेंट टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आते हैं किसी हिट गाने के ऊपर और ट्रेलर में भी उसी तरह से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आ रहे ट्रेलर और गाने लोगों को सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देखती हैं आप? एक्चुअली ये सारा जो क्रेडिट है गानों का वो तो सारा अमित त्रिवेदी जी को है। उन्होंने इस पर इतनी मेहनत की है और इतने खूबसूरत गाने और मेघना की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तो इस सब का क्रेडिट तो उनको जाता है और जो भी इन चीज़ों की अप्रिसिएशन है तो वो लोग डिज़र्व करते हैं इससे। क्योंकि हमने आपको दंगल में देखा दंगल करते हुए एंड अब यहाँ इस फिल्म में हम आपको गिटार बजाते हुए देख रहे हैं, तो कितना डिफरेंट हम क्या ऐसा हम माने कि ज़ारा जो है डिफरेंट कैरेक्टर में बिलीव करती हैं? क्योंकि दंगल उसके बाद फिर सडनली गिटार जी, तो पहला तो ये कि डिफरेंट में बिलीव करती हैं, उसके बाद फिर मुझे समझ ही नहीं आया दोनों फिल्म्स मुझे कब मिली। इनफैक्ट दंगल की शूट शुरू होने से पहले ही, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, मैंने अभी अपनी पहली फिल्म की शूट शुरू भी नहीं की थी और मेरे पास ये दूसरी फिल्म भी थी, तो उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ ऑफ कोर्स कि मुझ पे आमिर सर ने इतना फेथ, ही हैड पुट इन सो मच फेथ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और अद्वैत को मेरी एक्टिंग पसंद आई। आई एम वेरी लकी इन दैट केस। और दूसरी चीज़ आगे का अभी तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जो आप जैसे आमिर सर कहते हैं दिल को लगनी चाहिए। जैसे दोनों स्क्रिप्ट्स थी वो दोनों मेरे दिल को लगी, तो आई होप अगर मैं आगे, मेरी ऑब्वियसली प्रायोरिटी पढ़ाई रहेगी पर आगे देखते हैं क्या होता है।
जी। एंड गिटार की अगर मैं बात करूँ तो गिटार जब आपको बताया गया डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा कि गिटार आपको फिल्म में बजाना है तो गिटार के लिए कितना प्रिपेयर किया आपने और कितना इजी था गिटार बजाना या कितना टफ था या कितना प्रिपेयर किया आपने अपने आप को गिटार के लिए? गिटार एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से बजाना चाहती थी और मुझे इस फिल्म में मौका मिला कि मैं सीख पाऊँ। तो दो चीज़ें थी, एक तो जो कि आमिर सर ने बोला था कि सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहना चाहिए आफ्टर एक्टिंग, वो ये था कि तो गिटार जो है इस फिल्म में वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे दंगल में रेसलिंग थी, हम सब को, आमिर सर को और हम चारों लड़कियों को जिस तरह रेसलिंग सीखनी थी, इस फिल्म में मुझे गिटार सीखना था। और एक भी जगह कहीं गलती हो जाए तो वो उसका फिल्म का चार्म जिसे कहते हैं वो निकल जाता। तो वो मैंने बहुत मेहनत की उस पर और मेरे जो टीचर्स थे, एक टीचर काशिफ भाई थे जो कश्मीर में थे और दूसरे यहाँ पे जो जैक्सन थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी और डेफिनेटली उनके बगैर तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ जो सिंगिंग थी, उसमें इस फिल्म में गाना मेघना गा रही है, तो वो लिप सिंकिंग जो थी वो मैं मेघना के साथ मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए जहाँ पे मेघना गा रही थी और मैं उसे देखती रहती थी कि वो किस तरह गा रही है, कहाँ पे उसकी सांस रुक रही है, कहाँ पे वो सांस ले रही है, ताकि ऐसा ना लगे कि जब मैं गा रही हूँ तो ये हो कि कहीं एकदम अलग लगे कि मैं नहीं गा रही हूँ। एंड दंगल देन गिटार वाली फिल्म, फिर हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर आप डिफरेंट कैरेक्टर करना पसंद करती या ऐसा कोई एक कैरेक्टर ज़ारा जी जो आप करने की बहुत ही इच्छा है आपकी, लाइक कोई ऐसा रोमांटिक कैरेक्टर, थ्रिलर, एक्शन, या आप क्योंकि एक्टर हमने सुना है कि बहुत ही भूखा होता है डिफरेंट कैरेक्टर करने का, तो आप बताइए कि आगे इन फ्यूचर में आप किस तरह के कैरेक्टर करने में बिलीव करती हैं या आपकी पर्सनली कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है? एक्चुअली मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे पास चीज़ें आई हैं या दोनों फिल्म्स हो गई या ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हों, मैंने ये सीखा है कि आप कुछ भी सोच लो या कुछ भी मांग लो, आपके पास वही आएगा जो डेस्टिनी में लिखा है। तो इसकी वजह से मैं चीज़ों की तरफ भागती नहीं हूँ, मुझे पता है कि चीज़ मेरे पास खुद आएगी। और अभी मेरा जो अभी कंसंट्रेशन है वो सारा सीक्रेट सुपरस्टार पे अटका है। मैं नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ उसकी रिलीज़ के लिए, और जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी मैं कुछ और सोच भी नहीं पाऊँगी। क्योंकि आपने बताया कि एजुकेशन भी आपकी चल रही है और इसके अलावा आपकी एक्टिंग भी, आपकी फिल्म भी है, तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं ज़ारा जी? और क्योंकि आप एजुकेशन भी है एंड एक्टिंग भी है, आपकी फिल्म भी दिवाली पर रिलीज़ है और आपका एजुकेशन भी चल रहा है, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही है विद एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ जो आमिर सर हैं, उनकी जो टीम थी, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, जो बाकी लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मेरा 10th का जो था, जो लास्ट जब मैं सीक्रेट सुपरस्टार की शूट कर रही थी, तो तब मेरा 10th का बोर्ड था। तो पहले तो मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह स्कूल मिस करूँगी, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे 10th है, बोर्ड है, कैसे हो पाएगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम तो शायद आप बाद में दे दें, पर 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर स्टूडेंट के करियर के लिए। तो वैसे ही किरण मैम आई थी मेरे स्कूल, उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात की थी, और फिर उसी तरह मैंने फिर आगे सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सीक्रेट सुपरस्टार की शूट ख़त्म की, फिर मैं घर आई और मैंने पढ़ाई की। अद्वैत जी की अगर मैं बात करूँ, उनका ऐसा मानना था कि वो पहली फिल्म आपकी ये हो, मतलब डेब्यू आप इस फिल्म से सीक्रेट सुपरस्टार से कर, लेकिन अब आपने दंगल से किया डेब्यू, तो मतलब कुछ इस बात पे कभी डिबेट होता है कि अरे आप तो चाहते थे कि जी हम लोग हर वक्त मजाक करते रहते हैं कि अजय तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं हर वक्त कि तुमने दंगल क्यों की, पर ऑब्वियसली वो भी मजाक करते क्योंकि मेरी जो पहली कमिटमेंट थी वो दंगल थी और उस टाइम की भी मेरी प्रायोरिटी दंगल ही थी। तो मैं एट द सेम टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे सीक्रेट सुपरस्टार मिले और इसके मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन इट, बट दंगल वाज द प्रायोरिटी दैट टाइम। एंड क्योंकि हमने बात भी की कि हर किसी को ट्रेलर और गाने पसंद आ रहे हैं, आपके अगर घर वालों की अगर मैं बात करूँ, उनका क्या फीडबैक था? आपकी मम्मा, आपके घर वाले, आपके डैडी और जो आपके स्कूल कॉलेजेस के जो फ्रेंड हैं, उनका क्या रिएक्शन था अगर कि ट्रेलर को लेके और इवन दंगल को भी लेके जब आपने नेशनल अवार्ड भी नहीं हुए, तो इन सारी चीज़ों को लेके कैसे आपके रिलेटिव्स का कैसे फीडबैक आता है? बहुत अच्छा आता है। मेरी फैमिली, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उनके ये सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वो है मेरी प्रिंसिपल है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। जब भी कोई बात ऐसी आती है तो मेरे सामने वो दिखाते नहीं है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, पर
मुझे पता है कि सीक्रेटली वो लोग कितने प्राउड है। वो जब भी बाहर जाते हैं तो लोगों को बताते हैं मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरी पिक्चर्स, मेरे ट्रेलर्स हर किसी को भेजते रहते हैं, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। अच्छा, क्योंकि आप अभी आपका डेब्यू है, आपने स्टार्ट ही किया आपने अपनी जर्नी, तो बहुत सारे एक्टर से हम बात करते हैं जो कि आपकी उम्र के हैं या जब वो डेब्यू करते हैं उनकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे लाइक इस तरह के एक्टर की तरह बनना है, लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय। ऐसी आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि इन तरह इनके लिस्ट में जाना है या इन तरह के एक्टर बनना है, ऐसा कुछ आप थॉट रखती हैं आप? नहीं, मेरा ऐसा तो कोई रोल मॉडल है नहीं, पर हाँ मेरे लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी यू नो हु आई लुक अप टू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं शायद नाम भी नहीं ले पाऊँगी। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं, जैसे आमिर सर है, उनकी कितनी सारी चीज़ें हैं। आई लव प्रियंका चोपड़ा फॉर हर कॉन्फिडेंस। आई लव मनोज बाजपेयी। सो मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन माई फैमिली, इन सो मेनी पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड हु आई लुक अप टू। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टन कोई इंसान हो जिस पर यू नो मैं। एंड फाइनली आपकी फिल्म अब आ रही है दिवाली पे, तो आप अपने फैन को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, सीक्रेट सुपरस्टार को? मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ हमारी फिल्म जाके देखें। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। गो वॉच इट।